राजा सिंह के ऊपर 70 से ज्यादा केसेस है। केसीआर की नमी, केसीआर की खामोशी, केसीआर की ये बिल्कुल ठंडी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। और तेलंगाना पुलिस, जिसको महमूद अली साहब नंबर 1 पुलिस बोलते हैं, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। नंबर 1 पुलिस नाहेल पुलिस है, इसीलिए क्योंकि एक सही प्रोसीजर से एक आप एमएलए को पकड़ने जा रहे हैं, एक आप पक्के गुंडे को पकड़ने जा रहे हैं, एक आप कंटिन्यूसली जो क्राइम कर रहा है उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास 41 सीआरपीसी की नोटिस नहीं है, आपके पास कोई आप प्रॉपर अप्रोच नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे लोग रिहा हो जाएंगे। तो आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक इजलास रखा गया, जिसमें बदजनवर की गंदगी राजा सिंह जो गुस्ताख रसूल है, उसके ताल्लुक से प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। जो ये गुस्ताखी कर रहा है ये प्री प्लान है। अमित शाह के आने के बाद ये माहौल पूरा स्क्रिप्टेड है। जब राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस पकड़ती है तो उसको सही तरीके से प्रोसीजर के मुताबिक ना 41 सीआरपीसी की नोटिस देती है, ना कोई लीगल प्रोसेस बराबर करती है। उसको बाइज्जत लेके जाकर बोलाराम पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। वहां से फिर राजा सिंह को मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाके, जैसा कि इनका प्लान रहता कि हम पकड़ते तुम बोलो, हम पकड़ते जज छोड़ देता, उसको बेल ग्रांटेड हो जाती है। ये तमाम चीजें हमको समझने की जरूरत है। इसके लिए राजा सिंह के ऊपर 70 से ज्यादा केसेस है और हैदराबाद की अवाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने पर बरहम होकर नौजवान, खुसूसी मिल्लत के बुजुर्ग हजरात रात दिन सड़कों पर रह रहे हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप अपना एहतजाज जारी रखिए। हमारी ज़िंदगी खातमुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान, हमारी आल कुर्बान, हमारी हर वो चीज़ कुर्बान, मगर आप लोग इसको डाइवर्ट मत करिए। जैसा कि हम पुलिस के गाड़ी तोड़ रहे हैं, दुकानों पे कुछ शरपसंदी कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा प्रोटेस्ट रहेगा, नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट डाइवर्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब जेएसी में आज डिसाइड करे कि पहले इसकी मेंबरशिप, जो असेंबली में ने मेंबरशिप है इसकी, ये मेंबरशिप बिल्कुल इसकी रद्द कराएंगे। जेएसी का पूरा डेलीगेशन जाएगा, फिर हैदराबाद में बल्कि तमाम तेलंगाना में एक बंद का ऐलान होगा। उसके बाद फिर एक हमारा प्रोटेस्ट ये रहेगा कि हम एक रैली निकालेंगे, जो मास रैली रहेगी, जिसको हम दुरूद पढ़ लेते हुए वो रैली को निकालेंगे। चाहे उसमें 100 आदमी रहो, 1000 आदमी हो, लाख रहो या मिलियन रहो, बिल्कुल हम बराबर खातमुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे, बराबर इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। राजा सिंह के ऊपर 70 से ज्यादा केसेस है। केसीआर की नमी, केसीआर की खामोशी, केसीआर की ये बिल्कुल ठंडी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। और तेलंगाना पुलिस, जिसको महमूद अली साहब नंबर 1 पुलिस बोलते हैं, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। नंबर 1 पुलिस नाहेल पुलिस है, इसीलिए क्योंकि एक सही प्रोसीजर से एक आप एमएलए को पकड़ने जा रहे हैं, एक आप पक्के गुंडे को पकड़ने जा रहे हैं, एक आप कंटिन्यूसली जो क्राइम कर रहा है उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास 41 सीआरपीसी की नोटिस नहीं है, आपके पास कोई आप प्रॉपर अप्रोच नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे लोग रिहा हो जाएंगे। तो हम डिमांड करते हैं हुकूमत से भी, एसआईटी बिल्कुल फॉर्म करिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को रखना चाहिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इसके पूरे तमाम केसों को एक जगह कर कर फास्ट ट्रैक पर एक कोर्ट कायम कर कर इसको सजा दिलाना चाहिए। इसका पीडीआर खोलना चाहिए। ना इन्हें समाज में रहने के काबिल है, ना हमारे हिंदू भाइयों के साथ रहने के काबिल है, ना इंसानों के साथ रहने के काबिल है, यहां तक के बद जानवर के साथ भी रहने के काबिल नहीं है। अगर इसको बद जानवर भी बोल रहे हैं तो बद जानवर की बेइज्जती है। इन्हें बिल्कुल अशरफुल मखलूकात में से है ही नहीं। तो मैं आप तमाम को यही बोलूंगा कि पुरसुकून प्रोटेस्ट करिए। अभी जो जेएसी का जो भी डिसाइड होगा वो मीडिया में बिल्कुल शाया हो जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जाएंगी, जेएसी बिल्कुल डिमांड कर रही है। और जो हुकूमत में एमएलएज है, जो मुस्लिम एमएलएज है, एमपीज है, हम उनको भी यही बोल रहे हैं कि अगर अब नहीं जगेंगे तो उसके बाद आपके लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। उलमाओं का रोल जो है बिल्कुल ही खामोश है। ये लोग के बारे में आप क्या, या उन लोग से क्या? मैं उलमाओं से भी उम्मीद रखता हूँ कि आगाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आपकी जिंदगी है, अगर आप इस वक्त नहीं उठेंगे, अगर इस वक्त हिदायत के इंतजार में रहेंगे, तो फिर आपके जो 3 सवाल है उसमें से आप एक सवाल में फेल हो जाएंगे। मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबीयू का में अगर आप नबी के नहीं होंगे दुनिया में, तो फिर खबर में क्या जवाब देंगे, ये आपको डिसाइड करना है। टीआरएस का मुस्लिम के ऊपर आवाज नहीं उठा रहे, कविता के ऊपर एक इल्जाम है तो पूरे आके बयान दे रहे, इस मसले पे क्यों नहीं दे रहे? उनको देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स एक अलग चीज है और ईमान एक अलग चीज है। अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आप इंसान नहीं है।
अगर अपने मजहब के नहीं है तो आप किसी के नहीं है। तो जब आप अपने मजहब के नहीं होते, अगर चाटोकारी में लगे हुए हैं, तो आपका अल्लाह ही नहीं के माने।